हेलो। तो मेरे प्यारे बच्चों, सीसी कोचिंग क्लासेस में मैं आदेश तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि आज हम एक टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है मात्रक तथा मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट। तो हम जानेंगे सबसे पहले मात्रक मापन क्या होता है। मात्रक जो होता है किसी चीज को मापने के बाद जो लगाया जाता है उसे मात्रक कहते हैं, और तथा मापने का जो चीज होता है उसे हम कहते हैं मापन। तो उससे पहले हम जानेंगे भौतिक राशियां किसे कहते हैं, फिजिकल साइंस किसे कहते हैं। भौतिक राशियां ऐसी भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक 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 विज्ञान की वह शाखा है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति के नियमों का अध्ययन करते हैं उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति के नियमों का, मतलब प्रकृति में जो चीजें हो रही हैं, जैसे इंद्रधनुष का दिखाई देना, एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे। जानेंगे कि इंद्र धनुष का दिखाई देना आप देखते हैं वैद्युत धारा जो आपकी बिजली होती है उसके बारे में आप देखते हैं, बिजली के बारे में। तो आपके घर में ही इसका फिनोमिना होता है पूरा। तो इन सब चीजों को हम कहेंगे भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति के नियमों का अध्ययन करते हैं, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। उसके बाद आइए हम जानते हैं भौतिक विज्ञान के बाद बच्चों भौतिक राशियां क्या होती हैं। हम भौतिक राशियों के बारे में जानेंगे। भौतिक राशियां क्या होती हैं प्यारे बच्चों। तो हम जानेंगे भौतिक राशियां जो होती हैं, भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जिनका मापन प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, उसे भौतिक राशियां कहते हैं। उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। ऐसी भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जिनका मापन प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, उसे भौतिक राशियां कहते हैं। तो उदाहरण में हम जानेंगे, जैसे है आपका द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को हम माप सकते हैं किलोग्राम से। इसके बाद अगर हम मापें तो विद्युत धारा
इसको हम किससे मापते हैं? एम्पियर से। तो ऐसी भौतिक राशियां जिनका हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मापन करते हैं उसे भौतिक राशियां कहते हैं। अगर उसके बाद मापन की बात आती है तो मापन किसे कहेंगे? मापन की बात आती है तो मापन किसे कहेंगे? इसका मतलब है मेजरमेंट। इसका मतलब यह है किसी चीज को मापना, किसी चीज को मापना। मापन जो है वो तुलनात्मक विधि है। मापन एक तुलनात्मक विधि है जिसके अंतर्गत हम अंकों के परिमाणों को दर्शाते हैं। इसके अंतर्गत बच्चों दो चीजें आती हैं। एक है मानक, एक है आपका मानक मापन। एक है मानक मापन। तो बच्चों हम जानेंगे मानक मापन क्या होता है। जो मानक मापन है वो परिमाणों को दर्शाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हम आपसे कहें 1 किलोग्राम, इसका मतलब है जो इसमें मानक है वो आपका है किलोग्राम। वो आपका क्या है? किलोग्राम। ये मानक मापन के रूप में होता है किलोग्राम। लेकिन उसके बाद हम देखेंगे बच्चों आंकिक मापन किसे कहते हैं। यहां तक आप लोग लिख लीजिएगा, आंकिक मापन। आंकिक मापन हम देखेंगे आंकिक मापन। आंकिक मापन जो होता है बच्चों वो आंकिक मापन एक शुद्ध संख्या होता है जो किसी राशि के परिमाणों का शुद्ध रूप से मापन करता है। जैसे कि अगर हम बात करें बच्चों, अगर हम आपसे कहें कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन के बराबर। 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन के बराबर। तो आप लोग बच्चों जानेंगे कि जो ये 10⁵ है यहाँ, ये आपका आंकिक वैल्यू है। ये आपका क्या है बच्चों, प्यारे बच्चों? आंकिक वैल्यू, आंकिक मान है। और जो ये आपका है ये है मानक मान। ये क्या है? मानक मान। ठीक उसी प्रकार आपका जो 1 है प्यारे बच्चों ये है आंकिक मान, ये आपका है आंकिक मान। और ये मतलब आंकिक मापन है। और ये जो है आपका मानक मापन है, मानक मापन। तो उसके बाद बच्चों हम जानेंगे, यहां तक हम लोग जान लिए। उसके बाद हम जानेंगे ये हमेशा इसके बाद हम जानेंगे कि आपका
मूलभूत राशियां, मूलभूत राशियां, मूलभूत राशियां किसे कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज, मूलभूत राशियां, मूलभूत राशियां। तो प्यारे बच्चों, मूल मतलब जो स्वतः प्राप्त हो, और राशियां मतलब राशियां, ऐसी राशियां, ऐसी ऐसी भौतिक ऐसी भौतिक ऐसी भौतिक राशियां जो स्वतंत्र रूप में होती हैं, स्वतंत्र रूप में होती हैं, और वे किसी राशि पर निर्भर नहीं होती, वे राशियां मूलभूत राशियां कहलाती हैं, मूलभूत राशियां कहलाती हैं। ऐसी भौतिक राशियां जो स्वतंत्र रूप में होती हैं और किसी पर डिपेंड नहीं होती हैं। बच्चों, मतलब ये है कि ये स्वतः उत्पन्न होती हैं और किसी पर डिपेंड नहीं होती है, मतलब ये अपना जीवन का पालन पोषण स्वयं कर सकती हैं। ठीक है, दैनिक जीवन समझिएगा, ये अपने जीवन का पालन पोषण स्वयं कर सकती हैं। एग्जाम्पल में इसके बाद जानेंगे कितनी मूलभूत राशियां हैं। तो बच्चों, 7 मूलभूत राशियां हैं, 7 मूलभूत राशियां हैं जो किन्हीं पर डिपेंड नहीं होती है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है जो किन्हीं अन्य राशियों पर डिपेंड नहीं करती हैं। तो जैसे हम देखेंगे, पहला आपका है द्रव्यमान। क्या है पहला? द्रव्यमान। इनको हम कहेंगे राशियां है, द्रव्यमान। दूसरा क्या है आपका? लंबाई, लेंथ। क्या है? लंबाई, लेंथ। पहला मास, दूसरा लेंथ, और तीसरा है आपका समय। चौथा है आपका प्यारे बच्चों विद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिक करंट। पांचवा है ताप आपका। छठा है ज्योति तीव्रता, और 7वीं राशि जो है वो है पदार्थ की आणविक मात्रा, पदार्थ की आणविक मात्रा। इसके बाद प्यारे बच्चों हम जानेंगे मूल मात्रक। यहां तक आप लोग नोट करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे मूल मात्रक। मूल मात्रक। तो मेरी डालेंगे प्यारे बच्चों मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट्स इसे बोलते हैं प्यारे बच्चों। ऐसा मात्रक जो स्वतंत्र रूप में होता है और किसी अन्य मात्रक से मिलकर नहीं बना होता तो उसे मूल मात्रक कहते हैं। तो उसे मूल मात्रक कहते
है। प्यारे बच्चों, ऐसा मात्रक जो स्वतंत्र अवस्था में होता है, मूल राशियों से ही मूल मात्रक बनता है, तो वो किसी अन्य राशियों से मिलकर नहीं बना होता। तो जैसे आप लोग देखेंगे एग्जाम्पल में आप लोग देखेंगे प्यारे बच्चों, द्रव्यमान आपका क्या था? द्रव्यमान आपकी राशि थी, और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। तो किलोग्राम जो है ये क्या है आपका प्यारे बच्चों? किलोग्राम जो है ये क्या है आपका? मात्रक है। और द्रव्यमान क्या है आपका? ये राशि है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या था प्यारे बच्चों? लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर है। इसके बाद हम बात करेंगे समय का। समय का मात्रक क्या है प्यारे बच्चों? सेकंड है। उसके बाद हम बात करेंगे, समय के बाद हम बात करेंगे विद्युत धारा। किसका? विद्युत धारा। प्यारे बच्चों, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। उसके बाद प्यारे बच्चों, विद्युत धारा के बाद आया आपका ताप। ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन। उसके बाद है आपका ज्योति तीव्रता। क्या है प्यारे बच्चों? ज्योति तीव्रता। इसका मात्रक क्या है? कैंडिला, और चाहे कैंडला भी कह सकते हैं इसको। उसके बाद क्या है? सातवां, पदार्थ की आणविक मात्रा। पदार्थ की आणविक मात्रा। इसका मात्रक क्या है प्यारे बच्चों? मोल। तो मूलभूत राशियां और मूलभूत मात्रक ये है आपके, और इसमें से दो और हैं, एक घन और एक है कोण। एंगल, एक है घन कोण। ठीक है बच्चों, एक रेडियन और दूसरा स्टेरेडियन। रेडियन और दूसरा स्टेरेडियन। दो पूरक मात्रक हैं आपके, एक रेडियन और दूसरा स्टेरेडियन। तो इसके बाद बच्चों यहां तक आपका है स्टेरेडियन एक कोण और दूसरा घन कोण, रेडियन और स्टेरेडियन। इसी के साथ प्यारे बच्चों और हम जानेंगे अभी तो देखेंगे यहां तक। इसके बाद हम जानेंगे मात्रकों की प्रणाली के बारे में। तो यहाँ पे जो है इरेज करते हैं, मात्रकों की प्रणाली के बारे में जानेंगे। मात्रकों की प्रणाली, हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों, मात्रकों की प्रणाली के बारे में। मात्रकों की प्रणाली, तो मात्रक को हम लोग चार प्रणाली में रखे हैं। मात्रकों को चार प्रणाली में बांटा गया है। चार प्रणाली में बांटा गया है प्यारे बच्चों। तो समझिएगा मात्रकों को प्रणाली में बांटने की आखिर जरूरत क्या पड़ी। तो हम प्यारे बच्चों ये जानते हैं कि मेरे यहाँ अगर मैं इंडिया की बात करूं तो पहले के समय में यहाँ किसी चीज को देना होता था तो हम लोग कहते थे कि अढ़ैया और पसेरी में दे दिया जाए। लेकिन प्यारे बच्चों धीरे धीरे हमारे यहाँ ब्रिटिश काफी दिन तक, अंग्रेज काफी दिन तक यहाँ शासन किए। उसके पश्चात प्यारे बच्चों ये पता चला कि अगर वो लोग आते थे मेरे यहाँ तो अगर हम लोग कोई चीज देते थे उनको कर के रूप में तो हम अढ़ैया पसेरी के रूप में जानते थे। लेकिन उनके यहाँ कोई अलग पद्धति थी। जैसे आप लोग जानते हैं FPS, फुट पाउंड सेकेंड, उनके यहाँ फुट पाउंड सेकेंड चलता था। इससे धीरे धीरे बहुत दिक्कतें आती थी। तो प्यारे बच्चों उसके बाद एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति बनाई गई जिसका नाम था सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। अंतरराष्ट्रीय पद्धति बनाई गई। तो ये पद्धति जब बनाई गई इससे क्या हुआ प्यारे बच्चों, कहा गया कि अगर
एक ही रूप में पूरे देशों में मापा जाए किसी चीज को, तो उससे आसानी बहुत होगी। जैसे हम भी कहते हैं कि अगर हमारी लैंग्वेज एक तरीके से हो तो हम आपस में लैंग्वेज को समझ भी सकते हैं, लेकिन अगर लैंग्वेज कोई है बगल में इंग्लिश बोल रहा है और आप हिंदी से हैं, तो दोनों का लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन अच्छे से नहीं बन पाएगा। उसलिए मात्रकों की प्रणाली में नापने के लिए, मेजर करने के लिए पूरे देश वाले एक साथ एक पद्धति बनाए जिसे कहेंगे सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। उसके बेस पर पहले कहें कि उसको अंतरराष्ट्रीय पद्धति के रूप में दर्जे में रखा गया, जिससे कि अगर यहां भी किसी चीज को केजी में नापा जा रहा है तो आप विदेश में भी चले जाएं तो उसको केजी में नापा जाए। अगर आप इंडिया में हैं तो इंडिया की चीजों को अगर बाहर ले जाएंगे तो वो केजी में ही नापा जाए। तो इस तरीके से सबको जो है आसानी होने लगी किसी चीज को मापने में। अगर यहाँ से 10 केजी जो है आलू ले जा रहे हैं विदेश में, तो वहां जो है 10 केजी के रूप में ही मापा जाए। पता चला यहाँ पढ़इये के रूप लेकर जा रहे हैं और वहां जो है किसी और रूप में नापा जा रहा है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय पद्धति बनाई गई। तो हम देखेंगे 4 प्रणाली में कैसा कैसा है प्रणाली में। तो पहले बच्चों एक है आपका सीजीएस, दूसरा आपका है एफपीएस और तीसरा है आपका एमकेएस और चौथी प्रणाली है एसआई एसआईएस लिख लेंगे, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, मतलब सिस्टम इंटरनेशनल, ये भी आपकी डी यूनिट्स, एसआईडी पद्धति। तो हम प्यारे बच्चों ये जानेंगे आपका ये कहां की पद्धति थी, तो हम जानेंगे प्यारे बच्चों ये फ्रांस की पद्धति थी। कहां की पद्धति थी? फ्रांस की पद्धति। आपका जो था सीजीएस ना, सीजीएस, तो ये कहां की पद्धति थी? फ्रांस की। फुट पाउंड सेकेंड कहां की थी? ब्रिटिश की। कहां की थी प्यारे बच्चों? ब्रिटिश की पद्धति। कहां की थी? ब्रिटिश की पद्धति थी। उसके बाद प्यारे बच्चों जो एमकेएस पद्धति थी, ये एमकेएस पद्धति को ही हम लोग बाद में नाम दिए एमकेएस पद्धति को ही। तो एमकेएस पद्धति आपकी थी वो मैट्रिक प्रणाली से थी, किसी विशेष, ये दोनों एक ही तरीके से था, मैट्रिक प्रणाली, इसे बोलते थे मैट्रिक प्रणाली। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम सबसे पहले जानते हैं कि एसआई पद्धति, इसका नाम है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स प्यारे बच्चों। तो आइए हम देखते हैं प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें फ्रांस में कैसे नापा जाता था, तो सबसे पहले सी से आया आपका सेंटीमीटर, उसके बाद जी से आया आपका ग्राम, उसके बाद प्यारे बच्चों एस से आया आपका सेकेंड, उसके बाद प्यारे बच्चों फ्रांस में जो ब्रिटिश में नापा जाता था एफ से फुट, इसके बाद पाउंड, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद इसको इंग्लिश में भी हिंदी में लिख सकते हैं। जो एमकेएस पद्धति में है उसका मतलब है मीटर, पहले मीटर, उसके बाद किलोग्राम, मीटर, किलोग्राम, उसके बाद सेकंड, उसके बाद सेकंड। तो प्यारे बच्चों एक प्रणाली ऐसी थी कि अगर समय को यहां सेकंड से नापा जाता था तो वहां भी सेकंड को किससे नापा जाता था? सेकंड। देखिए इसमें भी कॉमन है सेकंड, इसमें भी कॉमन है सेकंड, इसमें भी कॉमन है, इसका मतलब है सेकंड तीनों में कॉमन है और सभी चीजें क्या है? एक है। तो प्यारे बच्चों इसके बाद हम जानेंगे एक सेकेंड क्या होता है, एक किलोग्राम क्या होता है और एक मीटर क्या होता है, एक एम्पियर की परिभाषा जानेंगे। उसके बाद जितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, जितने भी मूलभूत राशियां हैं, उनकी जो है हम थ्योरी के बारे में अच्छी तरीके से नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। तो प्यारे बच्चों इसी के साथ जो है मैं इस वीडियो को अंत करता हूं इसका, और प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे मेरा एक चैनल जो है बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़े और ये आपका प्यार सपोर्ट हमेशा बना रहा। तो धीरे धीरे हम लोग आपके लिए अधिक से अधिक कार्य को करेंगे। धन्यवाद। लव यू ऑल ऑफ यू प्यारे बच्चों।